तो हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं एक बहुत बड़ी चीज़ जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इस टेबल को बनाने में अच्छे अच्छे बच्चों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन हम इस टेबल को चंद सेकंडों में आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे और चुटकियों में ख़त्म करके आपके सामने रख देंगे। ये टेबल आपको बनानी है। सबसे पहले आपका काम क्या करना है, ये 10th क्लास का टॉपिक है और चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक है। सबसे पहले क्या करना है, आपको सीक्वेंस में ले लेना है साइन कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, साइन ए, कॉट ए। ठीक है जी। ए का मतलब यहाँ पर है एंगल। यहाँ पर उनके यानी साइन ए 0 डिग्री पर कितना होता है, साइन ए 30 डिग्री पर कितना होता है, यानी साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, यानी एंगल्स के मान है, और साइन 60 की वैल्यू और साइन 90 की वैल्यू। ऐसी आपको कॉस की बतानी है, ऐसी टेन की बतानी है, ऐसी कोसेक की बतानी है, ऐसी सेक की बतानी है, और ऐसे ही बतानी है आपको कॉट की। ठीक है जी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम साइन की। साइन का बनाना बहुत आसान है, लेकिन बनाने के तरीके बहुत अलग अलग होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से बनाते हैं। लेकिन आपको 2 से 3 चीज़ें आपको इसमें भी ध्यान रखनी है। जैसे मैं टेन की बात कहूँ, जो टेन ए होता है, टेन ए वो होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। यानी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं आपसे यहाँ बात करूँ, जो कॉट ए है, कॉट कॉट ए वो किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे सर कॉस ए अपॉन में साइन ए। ठीक है जी। अब आप कहेंगे सर इसको ध्यान रखना तो बहुत बड़ा कठिन का मुश्किल का काम है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक की ही बात करें तो अगर मैं इसको बाकात कहूँ कि इसको ध्यान रखना बहुत आसान काम है। आसान काम कैसे है मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आसान है। तो आसान काम इन दोनों फार्मूलेज को इसलिए है, जो टेन होता है वो क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस होता है, लेकिन जो कॉट होता है वो किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। तो यहाँ भी तो उल्टा हो गया, यानी साइन टेन का उल्टा कॉट, यानी टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन जो था साइन अपॉन में कॉस था, लेकिन टेन का उल्टा कॉट होता है, ये भी उल्टा हो गया, कॉस ऊपर चला गया, साइन नीचे आ गया। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी, जो साइन का उल्टा होता है वो होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है जी। मैं यहाँ वैसे लिख के नहीं दिखाऊंगा कि जो साइन होता है 1/कोसेक ये होता है, मैं सिर्फ आपको इतना ही बता रहा हूँ। ठीक है जी। तो आपको ध्यान रखना, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। अब सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमको बनाना है साइन की वैल्यूज़ की टेबल। साइन की वैल्यूज़ की टेबल बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखो भाई ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं नंबर, आप कहेंगे सर 0 डिग्री से, तो हम भी नंबर 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने 0 से स्टार्ट कर लिया, यहाँ 0 लिख दिया, ऊपर 0 लिख दिया। अब 0 से अगला नंबर क्या आएगा, आप कहेंगे सर 1, उससे अगला नंबर क्या आएगा 2, उससे अगला नंबर 3, और उससे अगला नंबर 4। आप कहेंगे जी सर ये तो हमने लिख दिए। अब ये 4 तक के नंबर हमने लिख दिए हैं। अब आप कहेंगे सर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बेटा, सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर 4 नंबर है, तो सबके नीचे 4 ले लो। क्या ले लेंगे मेरे भाई, सबके नीचे 4 ले लो। ले लिया 4 और 4। अब आप कहेंगे जी एक चीज़ की और भी इसमें अभी कमी है। अब वो क्या चीज़ हो सकता है कि सबके ऊपर भाई रूट चढ़ाओ। सबके ऊपर क्या चढ़ाना है, रूट। सबके ऊपर क्या चढ़ाना है, रूट चढ़ाना है। ठीक है जी। अब मेरी यहाँ से काम हो जाएगा, मेरा यहाँ से साइन का निकल जाएगा, साइन का फिर मैं कॉस का निकाल लूँगा, कॉस का फिर मैं टेन का, सारी चीज़ों का मैं निकाल लूँगा। ठीक है जी। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, जो मैंने क्या लिया था, तो 0 से 4 तक की गिनतियाँ ली थी। 4 मैंने सबसे बड़ा नंबर लिया था, इसलिए सबको 4 से डिवाइड कर दिया, और फिर मैंने उनको ऊपर रूट चढ़ा दिया। अब यहाँ क्या करना है, सबसे पहले आप देखोगे कि जो 0/4 है, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे। अगर मैं 0 को 4 से डिवाइड करूँगा तो ऑफकोर्सली क्या ही आएगा, 0 ही आएगा। कुछ भी मान लो आप, 0 ही आना है, क्योंकि जब भी आप देखोगे जो भी 0 होता है वो 0 ही तो आएगा। भाई मैंने 0 को 4 से डिवाइड किया तो उसको 0 कर देगा, 0 को मैं बाहर रूट निकालेंगे तो भी 0। 1 का रूट निकल के कितना आएगा, आप कहेंगे सर 1 का तो 1 ही आएगा, 4 का कितना आ जाएगा 2, यानी 1/2 हो जाएगा। जी बिल्कुल भाई, 1 का रूट निकल के कितना आएगा, 1 ही आएगा, 4 का कितना आएगा 2 आएगा। हाँ जी, इसको काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2। 1 का रूट निकल के आएगा 1, और 2 का लिख लेगा नहीं, इसलिए √2।
ठीक है जी, 2 का कोई रूट थोड़ी नहीं निकलता है, 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर थोड़ी ना जो इसका रूट निकलेगा। अब बात आती है 3/4 पर, 3 का निकलेगा नहीं तो 3 रूट के और अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 का क्या निकल के आएगा 2, तो रूट 3 अपॉन में 2। 4 से 4 कट गया यानी 1, 1 का रूट क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा, 1 का निकल के 1 रूट, जब भी 1 का रूट निकालेंगे तो 1। ऐसे हम साइन की वैल्यू बना सकते हैं। किसकी वैल्यू बना सकते हैं, तो साइन की वैल्यू बना सकते हैं। अब आ चुकी है। अब मैं आपसे कहूँगा जो साइन है, साइन का जो रिवर्स होता है यानी उल्टा जो होता है वो होता है कॉस। क्या होता है, रिवर्स जो होता है, यानी जो इसका नंबर है वो रिवर्स उल्टा होता है कॉस। इस वाले नंबर को आगे से स्टार्ट कर दो, 1, ये वाला नंबर यहाँ पर √3/2, ये वाला नंबर यहीं पे 1/√2, और ये वाला नंबर यहाँ पे 1/2, और ये 0 की 0। ठीक है जी, बात आ चुकी है समझ में। सबसे पहले हमने साइन निकाला इनकी मेथड से, और फिर हमने उसका उल्टा कर दिया बिल्कुल रिवर्स। अब मैंने आपको बताया था कि जो tan होता है वो साइन अपॉन कोस होता है। अगर मैं यहाँ 0 को 1 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। आप कहेंगे सर 0 ही आएगा, ठीक है जी। अब जो tan होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है। अब इसको इससे डिवाइड करो, यानी अब मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ और मेरा थोड़ा सा काम यहाँ पे क्या बन चुका है, थोड़ा लिखने का। यानी मुझे 1/2 को डिवाइड करना है किससे, √3/2 से। मैं डिवाइड को क्या कर लूँगा, मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर लूँगा। नीचली संख्या क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1/√3। तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 1/√3। ठीक है जी, आप कहेंगे जी सर अब नेक्स्ट में ऐसे ही कर दो, बिल्कुल सेम टू सेम। 1/√2 मल्टीप्लाई में डायरेक्ट चेंज करो, √2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, √2 से रूट कैंसिल, 1/1 यानी 1 ही आएगा यहाँ पर। ठीक है जी, अब इससे अगला नेक्स्ट करो, √3/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 को चेंज कर दो यानी 2/1, 2 से 2 कैंसिल हो गया यानी 3/1 यानी 3 आएगा, √3 ही आएगा। ठीक है, 0 से किसी भी नंबर को आप डिवाइड करोगे, पहली बात कर ही नहीं सकते, यहाँ पर आप लिख दो नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। ठीक है जी, अब आपने यहाँ तक तीनों की निकाल चुके हो, यानी साइन की निकाल चुके हो, कॉस का उल्टा निकाल चुके हो और tan का निकाल चुके हो। अब मैंने आपको जब बताया था कि जो साइन का उल्टा होता है वो कॉसेक होता है। क्या होता है, कॉसेक। क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक। अब साइन वाली वैल्यू से कॉसेक आएगा, किससे वैल्यूज की कॉसेक आएगा, तो साइन वाली वैल्यू से कॉसेक आ जाएगा। 0 का उल्टा करेंगे भाई, 0/1, 0/1। अब 1/0, 1/, में जब 0 करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, कि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है जी, नेक्स्ट में क्या करना है, अब इसका उल्टा क्या होगा, यानी साइन वाली साइन का उल्टा होता है कॉसेक, इसका उल्टा क्या होगा, यानी 2/1 यानी 2 ही होगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 1 ही रहेगा। ठीक है जी, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, कैश का उल्टा 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है जी, 2/√3 हो जाएगा, यहाँ से √2 हो जाएगा, यहाँ से 2/1 यानी 2 ही रहेगा। और 0 का उल्टा यानी 0/1 और 1/0, इसका उल्टा करेंगे तो नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, अब कर लो tan का उल्टा होता है कॉट, 0 का तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, या नॉट डिफाइन भी लिख सकते हो भाई, 0/1। और जब इसका उल्टा करेंगे तो 1/0, 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। ठीक है जी, इसका उल्टा करेंगे क्या आएगा, √3 आएगा। इसका उल्टा करेंगे 1 ही आएगा। इसका उल्टा करेंगे जब इसका √3/1 और इसका उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3। ये वाली वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस प्रकार से ध्यान रखने के लिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, या आप यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं। नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होता है, 0 ही होता है, तो आप यहाँ 0 भी लिख सकते हो, नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। जस्ट 5 मिनट्स में इस टेबल को बनाना सीख जाओगे और आपको इसमें कुछ भी अदर एक्टिविटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।